तस्माय रत्नं परितं ननु समग्रदिता इदं पिबुद्धे रत्नं परितं एतेन सचेन सुखमयो न तेन तमेन समत्किञ्चि इदं पिबं मे रत्नं परितं नमो बुद्धाय साथियों, हम इस समय ग्राम किकौरा जनपद संत कबीर नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक शादी हो रही थी बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार। यहाँ पर बौद्ध सतबुद्ध विहार परसा रामपुर बारा कॉलोनी जनपद संत कबीर नगर के आचार्य लोग आए थे, साथ में उपासक भी वहाँ के आए हुए हैं और यहाँ पर मौजूद है सभी लोग। हम इन्हीं के बीच में मैं भी आया हूँ, इन्हीं के संपर्क से शादी में आया हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बौद्ध रीत के अनुसार शादी कराएगी तथागत बुद्ध और बाबा साहब के तस्वीर लगा करके त्रिशरण पंचशील से शादी कराई गई। और यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ के आचार्य जी से जो है मौके पर मौजूद, और इनसे नमो बुद्धाय हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं इस शादी के बारे में। आपने उपासक आप और एक आचार्य जी चले गए, आपने बहुत अच्छा शादी कराए हैं। जो अपने बौद्धिक विचारधारा के लोग हैं इसमें एकत्रित भी हुए हैं और सबने मिलजुल करके जो भी आप अपने स्तर से कराए हैं उसमें सब लोग सहभागिता अपना निभाए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यह संदेश देना चाहते हैं जो बौद्ध उपासक हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो बौद्ध रीति से संस्कार कोई भी संस्कार करते हैं कराते हैं तो वो शुद्ध रूप से होना चाहिए। अपने अनुसार धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार हमको अपना संस्कार करना चाहिए। तो हम लोग धर्म के अनुसार संस्कार करते हैं। तो जो भी हम लोगों ने किया है वो आप लोगों ने देखा, उसको जो है आपने उसका वीडियो बनाया होगा। तो इसमें हम लोगों ने किस तरीके से सबसे पहले वह उपासक उपासिकाओं को और वर और वधू को सबसे पहले वहाँ जो है त्रिशरण पंचशील दिया गया है। त्रिशरण पंचशील देने के बाद वर वधू के पिता ने वर के हाथ में और वधू ने भी स्वीकार किया है और 5-5 प्रतिज्ञाएँ वर और वधू ने किया है जो बौद्ध धर्म का एक जरूरी संकल्प होता है जिसे जीवन भर में अपना निभाना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। ये और इसके बाद ये जो है बौद्धों का यही संस्कार होता है। बौद्धों के संस्कार में दूसरी चीज़ जैसे नाच बाजा है या ये दिखावा वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो भगवान बुद्ध का संस्कार है, जो वर और वधू के लिए जो बताया गया है उसके अनुसार हम लोग संस्कार करते हैं। हम लोग जो है कौतूहलवश जो है दूसरे धर्म के परंपराओं को अपने धर्म में नहीं अपनाते हैं। कौतूहलवश हम किसी रीति रिवाज को अपने धर्म में नहीं शामिल करते हैं। जो बौद्धों का शुद्ध धर्म रीति है, रिवाज है, जो हमारे पूर्वज किया करते थे, जो हमारे इस देश के भारत भूमि में जो इस जम्बू द्वीप में पहले हुआ करता था, वो संस्कार हम लोग कर रहे हैं। और यह जो है हमारे परम पूज्य जो दीक्षा गुरु है अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो, जो बाबा साहब के गुरु भाई हैं, उन्होंने जो है जो हम लोगों को रास्ता बताया है उसके अनुसार हम संस्कार करते हैं, शुद्ध रूप में करते हैं। और देखा जाता है कि सभी लोग अपने अपने अनुसार अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग जो है जो भगवान बुद्ध का धर्म है, जो हमको गुरु ने हमको बताया है, जो हमारे गुरुओं ने बताया, जो हमारे ज्ञान गुरु ने बताया है, जो हमारे दीक्षा गुरु ने बताया है, हम उनके संस्कार के अनुसार, उनके रीति के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने निर्देश दिया है उसी के अनुसार ये संस्कार संपन्न किया गया है।
लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे उपासक लोग बहुत ही अच्छे से फॉलो किए हैं, जैसा जैसा आपने बताया है। और उसमें कोई इधर उधर नहीं होना, इसका आवाज़ भी आई है बातचीत का बहुत से जहाँ शादी होती है। और जो आप पंडित लोग जैसे हिंदू धर्म में पंडित लोग कहते जाते हैं वो लेकिन और लोग अपने गप सप में रहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है यहाँ के उपासक लोग हैं। इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं उपासक अशोक कुमार से। आपने शादी जो में वर वधू को आपने संकल्प कराया है उसके बारे में उधर अभी जो है संस्कार हुआ है, विवाह संस्कार संकल्प किया जाता है वर वधू को। तो उनकी जो दैनिक जिम्मेदारी होती है वह जो है उस संकल्प में है। और उस चीज़ को उनको दिया जाता है कि अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन जीवन भर करते हैं। तो अगर हम जीवन भर अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं तो जो है परिवार में कभी कलह नहीं पैदा होगा, क्योंकि हम अपना अपना काम अपना अपना दायित्व पूरा करते हैं। तो जो पूरा करते रहेंगे तो तीसरे लोग हमारे ऊपर जो है कैसे कहेंगे भाई परिवार में बहू आई है खराब काम कर रही है या जो है उससे विपरीत काम कर रही है। अपने कर्तव्य पर अगर है तो कोई उंगली उठाने वाला परिवार में नहीं मिलेगा। तो जो भी संस्कार की विधि है, विधि के अनुसार उसमें ना तोड़ा गया है और ना जोड़ा गया। मैं यही चाहता हूँ और भी जगह जो संस्कार होता है लोग विचार में करवाते हैं तो कुछ लोग कहीं कहीं जोड़ दिया जाता है। तो जो उसमें हम क्षमा मांगते हैं कि जो है जोड़ने का काम ना करें और ना तोड़ने का काम करें। जो विधि है उसमें लिखा हुआ है, लिखने के अनुसार अपने आप को ढालें, उसी के अनुसार संस्कार होता है। हम देखे हैं बहुत से लोग और धर्म में और तमाम जगह शादियाँ कराने लोग आते हैं। उसमें ज़्यादातर भांटे लोग आते हैं और शादी कराते हैं। आधा अधूरा आधा मिक्स रहता है, उसमें कुछ हिंदू का रहता है कुछ बौद्ध का रहता है। तो समझ में नहीं आता कि हिंदू से हो रहा है शादी कि बौद्ध से हो रहा है। जैसे बौद्ध धर्म में बताया गया है कि सिंदूर दान नहीं होता है, कलश नहीं बैठाया जाता है और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पर थोड़ा सा तो जैसे आपने कहा कि जगह जगह होता है, कुछ मिला के चलते हैं, कुछ भंते लोग शादी करवाते हैं। ये मूल बात तो ये जाना जाए कि भंते लोग का शादी करवाने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है, क्योंकि वह गिरी सन्यासी हैं, वो संसार बसाने से जो है विरत है, इसलिए वो जो है संस्कार नहीं करा सकते शादी के संस्कार में। लेकिन जो करा रहे हैं उनके बारे में क्या कहा? वो भंते नहीं है, वो चीज़ केवल दिखावा कर रहे हैं। हमको जैसे मान लीजिए आप जानकार हो गए, जान गए हाँ ऐसा होना चाहिए, तो जब जान गए हैं तो उनको दोबारा बुलाएंगे नहीं। और जो लोग नहीं जानते हैं वही लोग बुलाते हैं, वो भी नकली वो भी नकली, दोनों नकली जब एक हो जाएंगे तो तीसरा नकली पैदा करते हैं। जब संस्कार होता है तो तीसरा नकली पैदा करते हैं, और जब तीसरा नकली पैदा करते वो भी बढ़ते जाता संस्कार तो यही है बढ़ता जाएगा। और जब हम शुद्ध संस्कार करेंगे तो शुद्ध संस्कार होता जाएगा, और शुद्ध संस्कार बहुत कम में होगा। और एक बात जानकारी लेना चाहता हूँ, देखा हूँ कि अगर लड़के का पक्ष बहुत धर्म से शादी करना चाह रहा है तो लड़की पक्ष नहीं राजी होते हैं। और एक उसके घर पर देखता हूँ पंचशील टंगा हुआ है, बाबा का तस्वीर है भगवान बुद्ध की, लेकिन लड़की यहाँ जाओ कुछ और नज़ारा देखने को मिलता है। इस पर आप कहना यह है कि दोनों परिवार धार्मिक है और धर्म के नज़दीक है। कुछ परिवार थोड़ा होता है, कुछ परिवार ज़्यादा होता है, कुछ दिखावे में होता है, कुछ वास्तविक होता है। जो वास्तविक होता है थोड़ा सा गंवार टाइप में होते हैं, उनको अगर बता दिया जाए तो शायद वो दो बार तीन बार बताने के बाद इस बात को मान जाते हैं, शायद ये हमारा नहीं करना चाहिए, हमारा संस्कार नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको बार बार कहा जाता है, लेकिन अपने पढ़ाई के अपने ज्ञान के अंधकार में जो उसको ज़बरदस्ती करते हैं। और जबकि वो बिगाड़ते हैं, संस्कार को बिगाड़ते हैं, धर्म को बिगाड़ते हैं, और उसको नहीं बिगाड़ते, अपने आप को बिगाड़ते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। और बिगाड़ते 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 चले जाता है, और ये संस्कार उनके परिवार में कभी पैदा होता है। कड़ी में हम लेना जानकारी आचार्य राम शंकर जी से आप भी आज शादी समारोह में आए हैं।
उत्तमानंद भट्टाचार्य करीबन आप अपना जानकारी दीजिए जो शादी में आए हैं तो कुछ बहुत जो शादी कराई गई बहुत अधिक जनता इस पर ही आप ज़्यादा हमें पता चले। मैं इस संसार में तमाम धर्म के लोग रहा करते हैं और हम किसी की छींटाकशी नहीं करना चाहते हैं। खास करके मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी हूँ और हिंदू धर्म का बौद्धाचार्य हूँ। तो बुद्ध धर्म में जो शादियाँ होती हैं वो दिखावा नहीं होता, नहीं थोपने वाली चीज़ है। ये जन्मों जन्मों का बंधन है। लड़की का पिता जब शादी तय हो जाता है तो अपनी सुपुत्री को जो उनका होने वाला दामाद होता है, उस लड़की का होने वाला पति होता है, उसको समर्पित करता है और समर्पित भावना से वो अपनी बात कहता है और आचार्य जिस तरीके से कहलवाते हैं उसी तरीके से वो दोहराते हैं। और फिर जो है लड़का उनकी लड़की को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। फिर लड़की से जब बौद्धाचार उस समय जो आचार बनाए जाते हैं वो लड़की से जब वचन करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं, तो लड़की अपने पूज्य पिता के द्वारा कहे हुए वचन को अक्षरशः स्वीकार करती है और होने वाले पति को अपना पति मानती है। यहाँ पर परसा बौद्ध बिहार के अध्यक्ष जी हैं, उनका नाम है विशंबर नाथ, पेशे से वकील भी हैं, प्रैक्टिस भी अपना करते हैं और परसा बौद्ध बिहार के अध्यक्ष हैं। वहाँ पर इन्हीं जिम्मेदारी की सारी देख रेख के कार्यक्रम भी होता रहता है और सारे जितने आचार्य लोग हैं सब वहीं से हैं और यहाँ पर जानकारी बिहार परसा सही सम्मान सभी लोगों ने औद्योगिक सराहना करा इसके लिए कार्यक्रम होना चाहिए हमारे ये संस्कार का प्रशिक्षण होता है। इस 7 दिन तक लोग यहाँ रहते हैं, सारा इंतजाम जो है दान पर चलता है। लोग जाते हैं, उनको जो है संस्कार कैसे कराया जाएगा, विवाह संस्कार कैसे होगा, मृतक संस्कार कैसे होगा, मुंडन संस्कार कैसे होगा, पूजा संस्कार कैसे होगा, जो भी बौद्धों का संस्कार है वो हमारे बिहार को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको चलना है, कैसे जो है सूत्रों का वाचन करना है। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। 7 दिन तक ये चलता है और उसी 7 दिन में लोग सीख करके जाते हैं और गाँव-गाँव में प्रचार का काम करते हैं, संस्कार का काम करते हैं। इससे आते जो है अन्य जगहों पर इस तरह का नहीं होता है। हमारे तमाम बच्चों हैं जो उनके सीन में नहीं है, शादी नहीं करना चाहिए। पूर्व निकाय के सूत्र को पढ़ते ही नहीं है। पूर्व निकाय ये लिखा हुआ है कि हाँ ब्रह्मजाल सूत्र में लिखा है कि बच्चों को शादी नहीं करना चाहिए, बच्चों को कोई अगुवाई नहीं करना चाहिए, बच्चों को कोई चमत्कार की चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन अमूमन अब चूर हमारी है लड़की का अवहेलना करें, चूर बुद्ध का अपमान करते हैं, वो खुद अपमान करते हैं और संस्कार को जो है
दूषित करते हैं ऐसे लोगों को मध्यदेशी भिक्षु कहा जाता है। कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। जहाँ कहीं बिहार बने हों, जहाँ कहीं इस तरह का अच्छे भिक्षु हों, उन भिक्षुओं को निवेदन करेंगे कि इस तरह से उपासकों को बुला करके और संस्कार की ट्रेनिंग दें और संस्कार का पूरा करके उनको गांव में भेजें और गांव में जाकर के ये उपासक आचार्य वो संस्कार कराएं। ये इनका काम संस्कार का नहीं है, इनका काम है धर्म का काम, धर्म सीखना और सिखाना। ये भिक्षुओं का काम है, उनका काम संस्कार कराना नहीं है। तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो अपने उपासक को अपना तैयार करें, गांव में जाएं और सूत्रों का अध्ययन करके उसका विश्लेषण करके गांव की जनता को